मां का प्रश्न है, राज तजा सो दूषण राज मने अधिकार। अधिकार मिल जाने के बाद आपकी यात्रा रुक जाएगी। कथाकार बनने के पहले मैं अध्यापक रहा, चला गया कुंभ उज्जैन, लौट के आए तो डायरेक्टर महोदय ने कहा, श्रीमान जी आप 3 महीने में 22 छुट्टी ले चुके हैं और साल में 21 दी जाती है, तो ऐसे तो नौकरी न होगी। हमने कहा हम सादे पेज पर साइन कर देते हैं, आप त्यागपत्र लिख लीजिए, हमको आता नहीं लिखना। क्यों? नौकरी न करी। जो जीवन में नौकरी कर लिया उसकी सारी प्रतिभा हाँ करने में चली जाती है। नौकरी का नाम ही है, जो अपने बॉस की ना न करे उसी का नाम है नौकरी। ना न करी, ना करी तो हाँ? तो नौकरी ना करी। अच्छी बात, क्या बात। शुरू में कष्ट होता है कि साहब हिल्ला लगा था कहाँ से, लेकिन यदि जीवन में भगवान जैसी निष्ठा हो, यही दूषण है। कर्तव्य निर्वाह में उलझ गए तो जीवन में जो करना है वो रह जाएगा। अरे कर्तव्य ऐसे पालन होता रहेगा। एक हमारे बड़े अनन्य थे, बड़े अनन्य, पूरे परिवार का वही पोषण करते थे, तो उनके घर ऐसे ही चले गए हम एक बार। तो उनकी बहू जी, हम उनको भाभी जी कहते थे, भाभी जी सब आनंद तो है। कहे अब भैया आनंद तो है, लेकिन ये जब देखो तब मरने की कहते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि कब मर रहे हैं? अरे बोले महाराज जी घरवा भर हमको सताते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, हमारे प्रश्न सीधा है, उत्तर सीधा दीजिए। आप कब मरेंगे? क्योंकि हम कथा रोक लेंगे। अरे 13 दिन हमको रहना होगा ना, आप मर जाएंगे तो। बोले लेकिन ये सब तो कहते हैं, आप क्यों ऐसा पूछते हैं? हमने कहा हमको कथा रोक के नहीं रहना पड़ेगा तो लोग कहेंगे ले वो मरी गई, रहे भी नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप मरे तो मैं पूरा रहूं, क्योंकि आप हमारे अंतरंग मित्र हैं। तो नहीं नहीं, तो मैं गुस्से में रहता हूं तो कह देता हूं। हमने कहा तो और कुछ तय कर लो, ध्यान रखना। आप सब लोग ध्यान रखो, हम जानते नहीं कि आप लोग घर में क्या कहते हो, लेकिन जो ये कहता होगा कि हम मर जाएंगे, तो आप समझ लेना कि मरना कोई क्रिया। अभी अच्छा खासा मनुष्य का शरीर मिला है, सवेरे 5 बजे उठ के 2 गिलास पानी पीते होगे, बढ़िया गरम गरम 1 लोटा चाय पीते होगे। मरने पर शरीर बदल जाएगा, ना चाय मिलेगा ना पानी। कहीं कुकुर बिलार हो गए तो डंडा और बजेगा, गधा हो गए तो भगवान मालिक। हाँ अरे साहब, हमने कहा भाई साहब ये संसार इतना अब आगे चल गया है, इतने समझदार लोग हैं लोग कि मरने पर कोई रोता भी नहीं, रोने वाले भी किराए पर लाए जाते हैं। ऐसे करते हैं बस। ब्याह में बिटिया की विदाई में रोने वाले, उसको रुदाली बोलते हैं, किराए पर। आप लखनऊ से अयोध्या जी की ओर जाएंगे, रुदौली के पहले बाएं बोर्ड लगा है, हमारे यहाँ बैंड बाजा बाराती सब किराए पर मिलते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ो, दूसरा बैंड लगा है, यदि कोई गमी हो गई तो रुदाली भी मिलते हैं।
यानी आदमी को आंसू भी नहीं निकलता। मरना खेल नहीं है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये बताना बंद करो कि हम मर जाएंगे। मर जाओगे लोग लड्डू बांटेंगे। वो समय चला गया जब लोग महीनों 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 उदास रहते थे। हमारे अपने चले गए। लोगों ने अपनों की परिभाषा बदल दी है साहब। राज तजा सो दूषण का। भगवान ने रचना अच्छी बनाई कि राज मेरा नहीं, मेरे भैया को। क्यों? परमात्मा ने स्वीकार किया बड़ी अम्बा से, पिता दीन मोहि कानन राजो। क्यों? जहां सब मोर हे मां, पूज्य पिताजी ने मुझे वन का विशालतम राज दिया है। वहां मेरी यहां से अधिक आवश्यकता है। मां से क्या कहा था प्रभु ने? भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि सन मुख मोहि आजू। मेरे प्राणों के समान प्रिय भरत जी अयोध्या की राज सत्ता संभाले। मां, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है? भगवान ने अधिकार और कर्तव्य दोनों का त्याग कर दिया। दूषण क्या? राज सत्ता की चिपकाहट में विप्रधेन सुर संत हित तिरोहित हो जाएगा। ये दूषण, कुछ नहीं। जानते हैं ना, भूल गया वेद शास्त्र भूल गई बखरी, तीनों बात याद रहती नमक तेल लकड़ी। इसी में आदमी उलझा रह जाता है। आप में से कई जो भागवत जन होंगे सोचते होंगे, हे भगवान, विवाह ना होता तो हम भी सर्वकाल भजन करते। आपको क्या लगता है जो विवाह नहीं किए सर्वकाल भजन करते हैं? इसी संसार के खटखट में पानी पीते रहो, भजन करते रहो। भगवान ने जो दिया है, अब अकेले नहीं, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम धन्य नहीं है। मनोजी महाराज का धन्यो गृहस्थ आश्रम। एक मृग मरीचिका है कि हम यहां ना होते तो भजन सर्वकाल कर दे, कदापि संभव नहीं है। बहुत घुमा हूं, बहुत देखा हूं, बहुत दिन संगति की है। एक से गृहस्थी मिलते हैं जिनके चरणों में लौटने का मन करता है। हाँ? चिंता मुक्त होकर, बस निर्मल मन रखकर